हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। हम लोगों ने 12th क्लास का एक चैप्टर स्टडी किया था जिसमें हम लोगों ने गुडविल कैलकुलेशन के जो है मेथड्स वो स्टडी किए थे, जिसमें कि आपका एवरेज प्रॉफिट मेथड था या सुपर प्रॉफिट मेथड था। थर्ड पे जो था आपका वो कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट और जो है एवरेज प्रॉफिट था। तो अब उसी के जो है रिगार्डिंग हम आगे चैप्टर में क्या स्टडी करेंगे कि जब भी आपके पास कोई नया पार्टनर एडमिशन करता है या रिटायर करता है तो उस समय उसकी गुडविल कैलकुलेट करते हैं, ताकि जो आपने जो है पहले चैप्टर में स्टडी किया था कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो या कौन सैक्रिफाइस करता है तो उसके बदले में उसे क्या मिलता है, वो सब चीजें हम कैलकुलेट कर सके। तो इस तरीके से ये कोई एडमिशन और रिटायरमेंट की ही बात नहीं है। जब जैसे मान लीजिए कि आपके पास ए और बी दो पार्टनर थे, यहाँ पर ए और बी आपके पास दो पार्टनर है, उनका जो है रेशियो 3:2 है, अज्यूम कर लेते हैं। तो अब जैसे फर्दर वो आगे किसी भी पर्टिकुलर एक ईयर से वो इक्वली रेशियो शेयर करते हैं, मतलब कि उनका प्रॉफिट रेशियो जो है पहले 3:2 था, तो अब जो है 1:1 हो गया। अब वो इक्वल करेंगे तो उससे पहले के उस जिस डेट पर वो लोग चेंज करते हैं उससे पहले जो भी आपके पास रिजर्व होंगे, जो भी आपके पास प्रॉफिट होगा या जो उस दिन गुडविल होगी, तो वो उन दोनों पार्टनर में एडजस्ट होगी। 2 है या 3 है 4 है, वो चीज एक अलग मैटर है कि वो किस तरीके से हम लोग ट्रीट करेंगे। तो अब यहाँ पर जब भी आपका रेशियो चेंज होता है, रेशियो चेंज कब होता है, या तो एग्जिस्टिंग पार्टनर है वो नया रेशियो ले लेते हैं, या कोई एडमिशन होता है, या कोई रिटायर हो जाता है, या किसी की डेथ होती है, तो उस टाइम पे बेसिकली हम क्या करते हैं, जिस डेट पे वो रेशियो चेंज होता है उससे पहले जो भी आपके पास प्रॉफिट है या लॉस है उनको पार्टनर्स में प्रीवियस रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। पहले वाले जो रेशियो है उसी में डिस्ट्रीब्यूट करके उन चीजों को खत्म कर देते हैं। फिर हम नया रेशियो जो है जो भी उनके बीच में डिसाइड हुआ है उस तरीके से फिर आगे जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा वो न्यू रेशियो में आपका डिवाइड हो जाएगा। जैसे अभी एक एग्जांपल लेते हैं, ए और बी का जो है रेशियो वो 3:2 है। अब नाउ वो 1:1 करेंगे। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, जैसे ए है, ए का जो प्रीवियस रेशियो है वो 3/5 हो गया, बी का जो है 2/5 होगा। अब न्यू रेशियो जो है ये ओल्ड हो गया, इसको पुराना बोलेंगे। न्यू जो है वो क्या हो गया, 1/2 ए का हो गया और बी का जो है 1/2। अब यहां से आपको सेक्रीफाइस और गेन निकालना है। ए का जो है 3/5 है और बी का जो है 2/5 है। तो यहाँ पे ए का निकालेंगे, ए ने क्या किया है, सेक्रीफाइस किया है या गेन किया है। तो यहाँ से आपका रेशियो निकल के आ जाएगा 1:10। तो ए का जो है सेक्रीफाइस रेशियो निकल के आया है, मतलब ए ने जो अब यहाँ पे दो ही पार्टनर है तो ए ने सेक्रीफाइस किया है तो ऑटोमेटिकली बी ने गेन किया होगा, क्योंकि अब जो चेंज हुआ है दोनों के बीच में, ए और बी के बीच में ही हुआ है, किसी ने भी जो है एडमिशन नहीं लिया है। तो ऑटोमेटिकली जो है बी का अगर हम निकालें तो गेन हो जाएगा 1/2 माइनस, या आप इस तरीके से कर लीजिए 2/5 माइनस 1/2 करेंगे तो ये आपका आ जाएगा -1/10 आ गया। अब ये जब सेक्रीफाइस ही निकाल रहे हैं, क्योंकि हमने क्या किया है, ओल्ड में से न्यू लेस किया है, तो ये माइनस में ही आएगा, मतलब इसने गेन किया है। अगर आपको गेन निकालना हो तो न्यू में से ओल्ड लेस कर देंगे, तो ये इसका जो है गेन आ जाएगा। मतलब ए ने सेक्रीफाइस किया है और बी ने गेन किया है। अब ये चीज समझिए कि अब ए जो है वो सेक्रीफाइस करता है, बी गेन करता है, तो उसके बदले में ए को भी कुछ मिलना चाहिए ना, कि कुछ ना कुछ पार्ट। अब सपोज मेरी किसी के साथ पार्टनरशिप है तो मैं किसी को कुछ तब दूंगी जब मुझे कुछ मिलेगा। बस यहाँ पर यही लॉजिक है कि अगर ए सेक्रीफाइस कर रहा है, ए यहाँ पर अपने कुछ हिस्से का सेक्रीफाइस कर रहा है, तो मतलब बी उसको कुछ ना कुछ देगा। तो जो जिसको मिलेगा उसको क्रेडिट कर देंगे, जो देगा उसको डेबिट कर देंगे, क्योंकि आपको पता है क्रेडिट में जो है वो इनकम आती है और डेबिट में जो है वो एक्सपेंस आते हैं। तो यहाँ पर अब हमें मतलब कि ये चीज निकालनी है कि गुडविल का ट्रीटमेंट हम कैसे करते हैं, क्यों हम गुडविल कैलकुलेट करते हैं। तो गुडविल जो है इस दिन आपकी 30,000 कैलकुलेट करी है आपने। तो अब ये 1/10 देखिए, 1/10 सेक्रीफाइस किया है, 1/10 इसने गेन किया है, तो गुडविल जो है आपकी कितनी है
30,000 है, तो लेकिन इसका जो है 1/10 ही तो सेक्रीफाइस कर रहे हैं ना, वो पूरी तो सेक्रीफाइस नहीं कर रहे, क्योंकि पूरा जो है हिस्सा वो नहीं छोड़ रहे, खाली वो जो ए जो है वो 1/10 सेक्रीफाइस कर रहा है, बी को जो है 1/10 गेन हो रहा है। तो 30,000 का 1/10 निकालेंगे, 3,000 आ गया। तो ये हिस्सा जो है अब ए क्योंकि सेक्रीफाइस कर रहा था, तो उसके बदले में बी को गेन हो रहा था, तो बी उसको कुछ ना कुछ देगा, तो बी अपनी गुडविल का 30,000 जो शेयर है वो ए को देगा, और बी को ये जो है लॉस हो जाएगा। तो इसकी एंट्री कैसे करेंगे? तो एंट्री अगर हम यहाँ पे करेंगे तो ए को मिल रहा है, ए को क्रेडिट कर देंगे हम, बी कैपिटल अकाउंट टू एज कैपिटल अकाउंट 3,000, मतलब बी जो है ये हिस्सा ए को देगा, क्योंकि ए ने अपना कुछ हिस्सा अपने रेशियो में चेंज इसलिए किया है कि बी उसको कुछ ना कुछ फिर दे, क्योंकि जो ये सैक्रिफाइस और गेन का जो लॉजिक है ना, ये इसीलिए है कि अगर मैं कुछ छोड़ रही हूँ तो उसके बदले में मुझे क्या मिलेगा। तो इस गुडविल का जो है 1/10 हिस्सा वो ए को मिल जाएगा और बी उसको देगा अपना हिस्सा। तो यहाँ पर ये जो है जर्नल एंट्री हम लोग कर देंगे। अब जिसको मिलेगा उसको क्रेडिट करते हैं और जो देगा उसको डेबिट करते हैं। तो इस तरीके से आप जो है ये एंट्री कर लेंगे। अब क्वेश्चन में कई बार आपके पास क्या दिया होगा, ये गुडविल नहीं दी होगी, आपको जो है प्रॉफिट दिए होंगे या लॉस दिए होंगे, फिर आपको बोला जाएगा कि गुडविल की कैलकुलेशन जो आपको सुपर प्रॉफिट मेथड से करनी है या एवरेज प्रॉफिट से करनी है या कैपिटलाइज करके करनी है। तो गुडविल का जो कंसेप्ट था, वो जो पहली प्रीवियस वीडियो थी, वो यहाँ पर आपके काम आएंगे। अगर आपको गुडविल नहीं दी गई है तो आप गुडविल को कैलकुलेट कर लेंगे। तो इसके बाद क्या होता है, अब ये तो थी गुडविल का पॉइंट था हमारे पास। अब इसके बाद क्वेश्चन में आपके पास जो है, जैसे कोई भी पार्टनर अगर एडमिशन करता है तो उससे पहले जो भी आपके पास प्रॉफिट होते हैं या रिजर्व होते हैं या लॉस होते हैं, आपको वो एग्जिस्टिंग पार्टनर में जो है डिवाइड करने होते हैं। अब मान लीजिए आपके पास जो है वर्कमैन कंपनसेशन फंड दिया हुआ है। ये होता क्या है, ये इसलिए होता है कि कोई भी जैसे बीच में या आपके जो है बिजनेस में से कोई भी अगर जाए तो आप किसी वर्कर को कंपनसेट करते हैं। मान लीजिए कि ए आपके पास जो है एम्प्लॉय है, वो छोड़ के चला जाता है, तो आप उसको कंपनसेट करने के लिए 5 लाख रुपीज देते हैं। तो ये एक इंसिडेंटल केस है, मतलब कि ये आपके पास ऐसी चीजों के लिए आपको फंड बनाना होता है। अभी जरूरी नहीं होता कि लायबिलिटी आपके पास 5 लाख ही आए। तो जैसे आपने कोई फंड जो है वो क्रिएट कर दिया है, इस फंड का ये होता है कि जो बिजनेस पे जो है एकदम से कोई भी प्रेशर ना पड़े, आपने सेपरेट एक चीज जो है सेव करके रखी है उस काम के लिए, ताकि जब भी अगर वो काम जो है आपके ऊपर आए तो आप उसको दे दो। जैसे डेप्रिशिएशन हम लोग करते हैं, आपने 11th क्लास पे भी स्टडी किया होगा कि आप डेप्रिशिएशन लगाते हैं किसी भी एसेट्स पे। डेप्रिशिएशन इसी वजह से लगाते हैं कि जब भी वो आपको जरूरत पड़े तो आप इस फंड का यूज कर ले, कंपनी के ऊपर या बिजनेस के ऊपर ज्यादा प्रेशर ना पड़े। इसी तरीके से ये वर्कमैन कंपनसेशन फंड हम लोग जो है इन्वेस्ट करके रखते हैं कि अगर कभी किसी वर्कर को हमें पे करना पड़ जाए तो कंपनी के जो प्रॉफिट है वो कम ना हो और हम इस फंड को यूटिलाइज कर सके। अब मान लीजिए आपने ये फंड जो है क्रिएट कर रखा है और यहाँ पर जो है आप रेशियो चेंज कर रहे हैं या कोई भी पार्टनर आपका एंट्री कर रहा है, तो उस केस में क्या होगा, जैसे आपका जो ये है, आपने 5 लाख जो है ये वर्कमैन कंपनसेशन फंड जो है वो तैयार कर रखा है, लेकिन आपकी जो लायबिलिटी है, मतलब आपको जो है कुछ भी पे नहीं करना पड़ा है इसमें से। अगर आपको कुछ भी पे नहीं करना पड़ा तो आप क्या करेंगे, आपकी जो है लायबिलिटी 0 है,
तो अब ये 0 है तो ये 5 लाख जो है वो एग्जिस्टिंग पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, क्योंकि जो नया पार्टनर आप लोगों ने जिसका एडमिशन किया है या रेशियो चेंज किया है, तो उससे पहले के जो भी रिजर्व है, जो भी प्रॉफिट है या जो भी लॉस है, वो हमें डिस्ट्रीब्यूट करने होते हैं। फिर नया जो आएगा या न्यू रेशियो जो है वो फिर आगे की सिचुएशन के अकॉर्डिंग करेंगे। तो अगर यहाँ पर आपकी लायबिलिटी 0 है तो ये 5 लाख जो है आप किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इसकी जर्नल एंट्री करते हैं एक बार। वर्कमैन कंपनसेशन फंड। अब ये जो है पार्टनर को मिल रहा है, क्योंकि जो है इसका जो फंड है, अभी मान लीजिए कि आपके पास एक केस ये आता है कि 5 लाख है। अब हम यहाँ पे केस स्टडी करेंगे, तो अब इसकी लायबिलिटी फर्स्ट केस में जो है वो 0 है। फर्स्ट केस में जो आपकी 0 है, तो ये फंड आपके पास ऑलरेडी था। अब ये पार्टनर में जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो आपको पहले भी बताया कि जिसको मिलता है उसको क्रेडिट करते हैं हम लोग। तो 2A कैपिटल अकाउंट, 2B या C, जो भी आपके पास पार्टनर वो आ जाएगा। जो भी आपका ये टोटल आपका जैसे 5 लाख आ गया, यहाँ पे आपका जिस रेशियो में वो लोग डिवाइड कर रहे हैं, जैसे 5 लाख है, मान लीजिए इक्वल पार्टनर है, तो 2,50,000, 2,50,000। तो ये तो हो गई फर्स्ट केस में एंट्री। उसके बाद अब सेकंड केस में ये आता है, मान लीजिए कि 5 लाख आपने क्रिएट कर रखा है। अब इसमें से आपका जो है 3 लाख, सेकंड केस में अगर हम देखें, सेकंड केस में आपके पास 3 लाख लायबिलिटी आ गई, मतलब आपको 3 लाख जो है वो पे करना पड़ गया। तो बाकी का बचा 2 लाख वो ट्रांसफर कर देंगे हम लोग कैपिटल अकाउंट में। तो जितनी आपके पास जो है लायबिलिटी होगी उतना हम उसमें से निकाल लेंगे और बाकी का जो है वो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। तो ये तो हो गया आपके पास फर्स्ट केस। सेकंड जो है आपके पास सेम यही एंट्री करेंगे हम, कंपनसेशन फंड डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन, मतलब इतना आपने दिया है, 2A कैपिटल अकाउंट, 2B कैपिटल अकाउंट। तो ये चीज जो है आपकी, ये कितना था आपके पास 5 लाख था, आपकी जो है 3 लाख की लायबिलिटी आ गई। 2 लाख बचिया था, 1 लाख A के कैपिटल अकाउंट में, 1 लाख B के कैपिटल अकाउंट में। और अगर आपका जो है 5 लाख का पूरा 5 लाख आ जाए तो वर्कमैन कंपनसेशन फंड अकाउंट है, बिट टू वर्कमैन कंपनसेशन अकाउंट, सारा का सारा जो है आप इससे चार्ज कर लेंगे। अब इनकेस अगर ज्यादा हो जाए, आपका जो है 5 लाख का आपने जो है फंड क्रिएट कर रखा है, आपका 6 लाख का हो गया, तो 6 लाख का होने पर क्या करेंगे, उसके बाद हम एक अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो ये चीज जो है जब भी हम किसी पार्टनर का एडमिशन करते हैं या एग्जिस्टिंग रेशियो में चेंज करते हैं, तो हम जो है एक अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, उसको रिवैल्यूएशन मतलब आप सब चीजों का जो है दोबारा से रिवैल्यूएट कर रहे हैं। तो हम लोग एक रिवैल्यूएशन अकाउंट जो है वो क्रिएट करते हैं, फिर उसी के थ्रू जो है वो जाता तो ऑटोमेटिकली पार्टनर के पास ही है, ए और बी की कैपिटल में, लेकिन फिलहाल के लिए हम उसको एक्स्ट्रा जो भी अमाउंट आपके पास आता है उसको रिवैल्यूएशन से चार्ज कर लेते हैं। तो यहाँ पर फिर फोर्थ एंट्री क्या बनेगी, अगर आपका 6 लाख का है तो वर्कमैन कंपनसेशन फंड अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन अकाउंट। फिर आपका 5 लाख, 1 लाख और टोटल जो है आपका 6 लाख आ जाएगा। 5 लाख आपने वहां से ले लिया, 1 लाख आपने रिवैल्यूएशन अकाउंट से ले लिया। तो इस तरीके से आप लोग ये एंट्री करेंगे। इससे फिर क्या होगा, यहाँ पर अगर पार्टनर को मिल रहा है तो उनके कैपिटल अकाउंट जो है वो इंक्रीज हो जाएंगे, अगर वो पे कर रहे हैं तो फिर वो कम हो जाएंगे। पार्टनर कैपिटल अकाउंट जब हम प्रिपेयर करेंगे तो इसका जो है उन पे इफेक्ट आपको पता चल जाएगा। इसी तरीके से आपके पास जो है एक और टॉपिक, मतलब एक और चीज आती है इसमें,
तो कुछ जैसे आपका प्रॉफिट और लॉस का अगर आपके पास जो है, मान लीजिए आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस होता है 5 लाख है, तो सबसे पहले जब आप रेशियो चेंज करते हैं तो इसको भी जो है आप क्या करेंगे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। उसके बाद आपके पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व आता है। ये क्या होता है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। हमारे पास कोई भी इन्वेस्टमेंट होते हैं, इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट की एक वैल्यू होती है, बुक वैल्यू होती है, मार्केट वैल्यू होती है। अब मान लिया उसकी बुक वैल्यू जो है 5 लाख है, लेकिन हमें नहीं पता कि मार्केट की क्या कंडीशन होगी, तो ऐसा भी हो सकता है कि इसकी वैल्यू जो है कम हो जाए, ऐसा भी हो सकता है कि इसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाए, 6 लाख भी हो सकती है। अब इंक्रीज हो गई तो ठीक है, लेकिन कम हो गई, लेकिन हमने बुक वैल्यू यहाँ पर 5 लाख शो कर रखी है, तो इन्वेस्टमेंट की अमाउंट में, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में जो भी कोई चेंज आता है, बेसिकली ये कम के लिए होता है। इन्वेस्टमेंट की अमाउंट में अगर कोई चेंज होता है तो फिर हम उसको कंपनसेट करने के लिए एक इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व प्रिपेयर करते हैं। मान लिया हमने 5 लाख का दिखाया है, लेकिन इन्वेस्टमेंट की वैल्यू जो है 4,50,000 है, तो हम 50,000 जो है वो कहाँ से पूरा करेंगे। फिर वही बात आ जाती है कि आपके प्रॉफिट पे असर ना पड़े, उसके लिए आप साइड में एक रिजर्व तैयार करके रखें। अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू आपकी कम होती है तो आप बाकी का वहां से कंपनसेट कर सकते हैं। इसीलिए हम लोग इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व प्रिपेयर करते हैं, और इसकी एंट्री बिल्कुल सेम वैसे ही होगी जैसे हमने वर्कमैन कंपनसेशन फंड की है। अगर वो एक्स्ट्रा आता है आपका तो आप रिवैल्यूएशन से चार्ज कर लेंगे, अगर सेम टू सेम होता है तो उसको नलिफाई कर देंगे। अगर आपका इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन जो रिजर्व है वो फंड उसका कम आता है तो ज्यादा जो आपकी अमाउंट है वो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में चली जाएगी। इस तरीके से हम लोग इन तीनों चीजों का ट्रीटमेंट करेंगे। तो अभी एक क्वेश्चन करेंगे, फिर उसके बाद जो है चीजें क्लियर हो जाएंगी। जैसे अब हम यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, हमें इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट दी हुई है 6 लाख। इसी तरीके से आप जो है वर्कमैन कंपनसेशन जो आपको फंड या रिजर्व दिया होगा उस क्वेश्चन को भी आप सॉल्व करेंगे, या जर्नल एंट्रीज जो है वो दोनों की ऑलमोस्ट सेम ही होगी। तो हमने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट ले ली है जो कि आपके पास 6 लाख के इन्वेस्टमेंट है। हमने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट का जो है फ्लक्चुएशन रिजर्व तैयार कर रखा है जो कि 54,000 है। अब यहाँ पे आपके पास केस क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि मार्केट वैल्यू यहाँ पर 6 लाख दी है, जो ये मार्केट वैल्यू है इन्वेस्टमेंट की वो 6 लाख दी है, 5,91,000 दी है सेकंड केस में, थर्ड में जो है 528 दी है, और फोर्थ में आपको जो है 6,60,000 दिया। अब इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, जैसे इनका जो है पार्टनर जो है आपके ABC है, उनका जो रेशियो है 4:3:2 है। अब ये जो है हम क्यों करते हैं, क्योंकि अब इसके बाद से जैसे ABC ने डिसाइड किया है कि वो प्रॉफिट को इक्वली शेयर करेंगे या कोई और रेशियो में शेयर करेंगे, तो हमें जो है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो है उसके रिगार्डिंग हम क्या जर्नल एंट्रीज करेंगे उनका एक बार हम लोग ट्रीटमेंट देख लेते हैं। जैसे फर्स्ट केस में आपके पास जो है मार्केट वैल्यू 6 लाख है। अब ये मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू सेम है, तो क्या होगा कि जब ये रेशियो चेंज कर रहे हैं तो ये जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है ये एज ए प्रॉफिट मतलब जब इसका यूज नहीं हुआ तो वो पार्टनर्स की कैपिटल को इंक्रीज करेगा, तो इस फ्लक्चुएशन रिजर्व को हम लोग ABC में डिवाइड कर देंगे। तो फर्स्ट केस में आपकी क्या एंट्री बनेगी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, क्योंकि इसका क्रेडिट बैलेंस है तो इसको डेबिट करके क्लोज कर देंगे, टू A कैपिटल अकाउंट, जिसको मिलेगा आपको बताया था पहले भी कि जो मिलता है जिनको अमाउंट उनको क्रेडिट करते हैं कि वो पार्टनर की जो है कैपिटल में इंक्रीमेंट होता है, टू B कैपिटल अकाउंट, टू C कैपिटल अकाउंट। तो इस तरीके से आप 54,000 को 4:3:2 रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ये आपको 54,000 जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो ये आपका आ जाएगा 18, जैसे इसको हम लोग करेंगे
18 नहीं आएगा, ये 24,000 आ जाएगा ए के केस में, और फिर बी का आ जाएगा 18,000 और सी का आ जाएगा 12,000। तो इस तरीके से हम लोग जो है इन्वेस्टमेंट, नीचे नरेशन लिख देंगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो। तो ये जो सारी चीजें हमें जो खत्म करनी होती है वो सारी ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। उसके बाद जो भी कोई ट्रांजैक्शन होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे हम लोग, तो फिर आगे जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा तो वो न्यू रेशियो में होगा। तो इस तरीके से जो है ये फर्स्ट एंट्री आपकी कंप्लीट हो गई। सेकंड पे जो सेकंड केस है वो क्या है, सेकंड में आपके जो है इन्वेस्टमेंट उसकी मार्केट वैल्यू 5,91,000 है, तो बुक वैल्यू 6 लाख थी, तो ये 9,000 है, 9,000 जो है इन दोनों की, इसकी और इसकी वैल्यू में जो डिफरेंस है वो 9,000 का, वो हम यहाँ से चार्ज कर लेंगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में से। तो इसमें से चार्ज करने के बाद जो बचेगा वो पार्टनर को मिल जाएगा। तो यहाँ पे एंट्री क्या बनेगी आपकी, इन्वेस्टमेंट, ये फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट कितने का है आपका, 54,000 का है। अब आपने 9,000, 9 कैसे निकला, जितनी भी ये वैल्यू है आपकी बुक वैल्यू में से मार्केट वैल्यू लेस कर दी, तो आपने 9,000 जो है कहाँ ट्रांसफर कर दिया है, इन्वेस्टमेंट में, क्योंकि आपके इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट जो है वो कम हो चुकी है, टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। फिर जो बचा है वो ए के कैपिटल में, टू बी कैपिटल, सी कैपिटल ओल्ड रेशियो में। तो ये चीज हमारे पास आ जाएगी। कितना बचेगा आपके पास, ये आपके पास 45,000 बचेगा। इसको जो है आप, तो ये आपके पास आ जाएगा 20,000, 15 और 10,000। इस तरीके से ये जो है 20, 15 और 10,000 पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। जो ये लॉस हुआ था यहाँ पे 9,000 का, ये हमने 54 से चार्ज कर लिया है। अब उसके बाद थर्ड जो केस है आपका, थर्ड जो केस है उसमें क्या है, आपकी इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट जो है 5,28,000 हो गई। अब ये 28 जो है इन दोनों को मिला के भी पूरा 6 लाख नहीं बन रहा, तो जो एक्स्ट्रा है, जो आपका, जैसे इन दोनों को हम ऐड करेंगे रिजर्व को और जो है बुक वैल्यू है, तो वो आपके पास जो टोटल ये आ जाएगा 5 लाख आपके पास बन जाएगा ये 82,000, 5,82,000 जो आपके पास ये टोटल बना है। तो इसके 6 लाख होने में अभी 18,000 की जो है वो कमी है, तो ये 18,000 जो है आप रिवैल्यूएशन में ले जाओगे और रिवैल्यूएशन के थ्रू ये पार्टनर की कैपिटल से हम लोग चार्ज कर लेंगे। इस तरीके से पार्टनर की कैपिटल जो अकाउंट है वो कम हो जाएगी ऑटोमेटिकली। तो ये जो 18,000 है, आपने जो है 5,28,000 जो है इन्वेस्टमेंट की आपकी मार्केट वैल्यू थी, आपने ये सारा का सारा कंज्यूम कर लिया, लेकिन उसके बाद भी 6 लाख नहीं हुए, तो बाकी का जो है वो रिवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो यहां से फिर आपकी क्या एंट्री बनेगी, इन्वेस्टमेंट जो है आपकी फ्लक्चुएशन अकाउंट डेबिट, ये रिजर्व लिख लेंगे यहाँ पे पूरा, कितना है आपका 54,000 का। बाकी जो है आपका ये रिवैल्यूएशन से चार्ज करेंगे आप, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कितना 18,000, ठीक है। तो फिर उसके बाद टू इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो ये टोटल जो आपका आ गया 72,000 आ गया। 72 की इसकी जो एक्सप्लेनेशन जो है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो है इन्वेस्टमेंट में 72,000 की ही कमी थी, वो हमने 54 तो जो है फ्लक्चुएशन से ले लिया और 18,000 जो है हमारा वो हमने रिवैल्यूएशन में ट्रांसफर कर दिया। अब इस रिवैल्यूएशन को चार्ज कैसे करेंगे, इसको भी खत्म करना पड़ेगा। रिवैल्यूएशन जो है पार्टनर की कैपिटल में चला जाएगा, तो यहाँ से जो है फिर उसके बाद एंट्री बनेगी आपकी थर्ड केस में ही। तो आप जो है ए कैपिटल अकाउंट, बी कैपिटल अकाउंट, सी कैपिटल अकाउंट, टू रिवैल्यूएशन,
तो आपके पास फिर ये जो है क्या आ जाएगा, 18,000 है आपका। 18 को आप 4:3:2 रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा टोटल जो है आपके पास 8,000, फिर ये 6,000 और फिर ये आ जाएगा 4,000। इस तरीके से ये जो है 18,000 का जो लॉस है वो आपका पार्टनर की कैपिटल अकाउंट में डेबिट हो जाएगा। इससे जो है उनकी कैपिटल अकाउंट ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे आपका। तो इस तरीके से हम लोग ये जो है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की जो है वो एंट्री करेंगे। अब यहाँ पर उसके बाद फोर्थ एंट्री में क्या होगा, आपके पास 6,60,000 है। अब यहाँ पे आपकी जो है बुक वैल्यू 6 लाख है और ये 660 है, तो 60,000 तो ये जो आपका जो रिवेल्वेड अमाउंट आई है इन्वेस्टमेंट की 60,000 का तो यहाँ पर प्रॉफिट है और 54 फिर ये जो है ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका जो है टोटल अगर प्रॉफिट जो है पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होगा तो वो 60 और ये 54,000 मिला के जो है पार्टनर की कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है वो एंट्री भी देख लेते हैं एक बार कैसे होगी। जो है ये फिफ्थ केस में, तो फोर्थ केस में हमारे पास क्या आता है, फोर्थ केस में हमारे पास इन्वेस्टमेंट की वैल्यू जो है 6,60,000 है। तो सबसे पहले तो हमें जो ये प्रॉफिट है, प्रॉफिट क्या, ये जो रिजर्व है आपका इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ये हमें पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करने पड़ेगा। उसके बाद जो यहाँ पर ये जो प्रॉफिट हुआ है मार्केट वैल्यू इंक्रीज होने का, ये 60,000 भी हम पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो सबसे पहली एंट्री क्या होगी, आपके पास जो ये रिजर्व है 54,000 आप इसको ट्रांसफर करेंगे। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन अकाउंट डेबिट, जब इंक्रीज हो रही है तो आपको पता है कि क्रेडिट करना है, जब कम हो रही है तो हम रिवैल्यूएशन के थ्रू जो है डेबिट कर देंगे उसको। तो टू ए कैपिटल अकाउंट, बी कैपिटल अकाउंट, सी कैपिटल अकाउंट 4:3:2 के रेशियो में हम लोगों ने ये डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है 54,000। उसके बाद यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी इंक्रीज हुई है 60,000। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, जब लॉस होता है तो रिवैल्यूएशन को डेबिट करते हैं। आपको पता है कि एक्सपेंस जो भी होते हैं आपके वो डेबिट होते हैं, कोई भी इनकम होती है उसको हम क्रेडिट करते हैं। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 60,000 जो है आपका वो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू इंक्रीज हो गई है। अगर इन्वेस्टमेंट के तरीके से हम सोचे तो इन्वेस्टमेंट हमारे पास क्या जो है वो असेट्स है। असेट्स जब भी आपकी जो कोई भी चीज है अगर वो बढ़ती है तो उसको हम जो है डेबिट करते हैं। तो इन्वेस्टमेंट आपके बढ़ गए हैं, यहाँ पे इंक्रीज हो गए हैं, 60,000 आपकी जो है इन्वेस्टमेंट वो इंक्रीज हो गई है। तो अब ये जो रिवैल्यूएशन है इसको जो है क्लोज कैसे करेंगे, इसको डेबिट करके करेंगे। डेबिट करने से क्या होगा, ए बी सी के कैपिटल अकाउंट में हम लोग ये 60,000 ट्रांसफर कर देंगे 4:3:2 के रेशियो में। तो इस तरीके से आपकी 26,670 आ जाएगी, 19,995 आ जाएगी, 13,335 आ जाएगी। ये वैल्यू जो है आप राउंड ऑफ करके पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। जब हम पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तब वहां पर ये वैल्यू जो है रिप्लेस हो जाएंगी बाय रिवैल्यूएशन करके। बाय रिवैल्यूएशन करके पार्टनर के कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में आ जाएंगे, जिससे पार्टनर का कैपिटल अकाउंट इंक्रीज हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने आज वर्कमैन कंपनसेशन जो फंड है किस तरीके से उसका क्लेम जो है वो करते हैं, और ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से रिलेटेड जो है जर्नल एंट्रीज की है। अगर आपको क्वेश्चन में वर्कमैन कंपनसेशन, ये क्वेश्चन में दिया मिलेगा आपको कि कंपनसेशन जो है क्लेम इतना हुआ तो बचेगा कितना, फिर आप वो कैसे जो है उसको डिस्ट्रीब्यूट करें, और फिर ऐसे ही जो है इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू दी हुई होगी आपको, तो उस तरीके से आप जो है क्वेश्चन में एडजस्ट कर लेंगे। इसके क्वेश्चन कीजिए, क्वेश्चन करेंगे तो चीजें क्लियर हो जाएगी। उसके बाद जो है अब इसमें एक रिवैल्यूएशन का क्वेश्चन आता है, तो किसी नेक्स्ट वीडियो में जो है रिवैल्यूएशन अकाउंट भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे इन चीजों का रिवैल्यूएशन पे जो है इफेक्ट पड़ता है, और फिर कैसे जो है पार्टनर के कैपिटल अकाउंट इंक्रीज या डिक्रीज होते हैं। तो होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।